गौतम गंभीर और अजीत अगर पर से एक मुसीबत हटती नहीं है और 3-4 आके और बैठ जाती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब देखो यार, गौतम गंभीर तो की अभी latest तारीफ होना शुरू हुई थी कि उन्होंने हर्षित राणा को मौका दिया और फाइनली ये डिसीजन अच्छा साबित हुआ, क्योंकि हर्षित राणा का पहले वनडे में जो इम्पैक्ट था वो विराट कोहली से कम थोड़ी था। जब न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर ने हाफ सेंचुरी बना ली थी और उनकी पार्टनरशिप 117 रन की हो गई थी, एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड कहीं 400 ना बना ले। तभी ये पार्टनरशिप किसने तोड़ी थी? हर्षित राणा ने। और फिर जब कोहली, श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा के विकेट जब जल्दी गिर गए थे और एक वक्त पे लगा कि टीम इंडिया 300 रन चेज नहीं कर पाएगी, तब 126 के स्ट्राइक रेट से 29 रन बना के टीम इंडिया को किसने संभाला? हर्षित राणा ने। यानी कि गौतम गंभीर को इतना ट्रोल किया गया था राणा जी को बार बार खिलाने के ऊपर, फाइनली उन्होंने अपना डिसीजन सही साबित करवा दिया। लेकिन भाई जब ये सब हो रहा था ना, तभी एक कंट्रोवर्सी और खड़ी हो गई। उसके बाद टीम इंडिया के सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं। क्या है ये सिलेक्शन और क्यों हुई ये सिलेक्शन? आइए आज की वीडियो में भाई इसी पे बात करते हैं। तो भाई साहब, कुछ सिलेक्शन ऐसी हुई है जिसको देखते हुए जनता अभी सोशल मीडिया पे बवाल मचा रही है। पहला तो भाई ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए और उनकी जगह पे किसी और को खेलने के लिए आना था। टीम इंडिया को बैकअप विकेट कीपर चाहिए था, क्योंकि फ्रंट में तो केएल राहुल है। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि फाइनली संजू को जस्टिस मिलेगा, क्योंकि T20 में तो संजू अच्छा कर ही रहे थे। लेकिन भाई वनडे में भी संजू ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। उनकी 56 की एवरेज है और 100 के करीब का स्ट्राइक रेट, और उन्होंने अभी विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर एक सेंचुरी भी लगाई थी। चलो ठीक है यार, संजू को नहीं लिया वो भी चलता है, चलेगा, जस्टिस बाद में देखेंगे। लेकिन यार ईशान किशन को तो लेना चाहिए था, जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और झारखंड को फर्स्ट टाइम अपनी कैप्टनसी में सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी जिताई, फिर विजय हजारे ट्रॉफी में भी एक सेंचुरी लगाई। बेसिकली देखा जाएगा तो इन दोनों में से, यानी कि संजू और किशन में से ऋषभ पंत की जगह मिलनी चाहिए थी। लेकिन भाई सिलेक्ट हुए ध्रुव जुरैल। भाई ध्रुव जुरैल वैसे टेस्ट में तो इंडिया के रेगुलर अभी विकेट कीपर हो गए हैं, लेकिन भाई वनडे में उनसे बेहतर विकेट कीपर अवेलेबल थे, लेकिन उसके बावजूद भी ध्रुव जुरैल को चुना गया। ऐसे में उनका सिलेक्ट होना भाई कई लोगों के ना 2 बोतल पानी पीने के बाद भी हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। सच में यार, हमारे पास भी सिलेक्शन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ध्रुव जुरैल को ईशान किशन और संजू सैमसन से ऊपर कैसे टीम में चुना गया। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं भाई। सिलेक्शन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। परसों की बात है, पहला वनडे खेल रहे थे वाशिंगटन सुंदर और वो हो जाते इंजर्ड और फिर हो जाते वो सीरीज से रोल आउट, क्योंकि जब वो इंजर्ड हुए तो उसके बाद ग्राउंड से बाहर चले गए थे और वो काफी टाइम तक ग्राउंड पे नहीं दिखाई दिए। जब वो बैटिंग में एक झलक दिखाने के लिए आए, उस टाइम सबको ये पता लग गया था कि भाई वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो चुका है। उसके बाद बिल्कुल ऑफिशियली तौर के ऊपर खबर आ गई कि वाशिंगटन सुंदर सीरीज से बाहर हो चुके हैं। और फिर मेन मुद्दा ये था कि उनका रिप्लेसमेंट अनाउंस होना था। आप देखोगे तो ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पैडिकल, उनके फैन खुश हो गए, क्योंकि उनको लगा कि भाई वाशिंगटन सुंदर को शायद पैडिकल या ऋतुराज में से कोई रिप्लेस करेगा। और सभी सुनहरे सपने लेने लग गए कि अभी हमारे स्टार को टीम इंडिया में जगह मिलेगी। लेकिन आप गेस करिए भाई कौन टीम में शामिल हुआ? आयुष बडोनी। जी हाँ, आयुष बडोनी। आयुष बडोनी अभी तक कहीं भी सिलेक्शन के क्राइटेरिया में दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे, लेकिन अभी वो आपको इंडिया की जर्सी में दिखाई देंगे। लोग पूछ रहे हैं लॉजिक क्या है भैया? कई लोग फेवरेटिज्म की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आयुष बडोनी लखनऊ के लिए तब से खेल रहे हैं जिस टाइम पे गौतम गंभीर LSG के मेंटोर थे। अगर आप मुझसे भी पूछोगे तो भाई मैं भी यही कहूंगा कि देवदत्त पैडिकल और ऋतुराज गायकवाड़ भी, दोनों में से कोई भी एक वाशिंगटन सुंदर की जगह पे रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर तो गेंदबाजी भी करते हैं, तो फिर कोई ऑलराउंडर ही होना चाहिए था। लेकिन यार आयुष बडोनी को भी नहीं होना चाहिए था, ये बात मैं भी मानता हूँ, क्योंकि वो अचानक से लाइन जंप करके सबसे आगे जाके लग गए। भाई मेरे हिसाब से तो शहबाज अहमद और कुरनाल पांड्या को, दोनों में से किसी एक को वाशिंगटन सुंदर की जगह दी जा सकती थी। लेकिन भाई मेरे हिसाब से थोड़ी ना टीम बनती है। और भाई अभी आखिरी सिलेक्शन, या फिर यूं कहें कि नॉन सिलेक्शन, जिसके ऊपर बवाल मचा हुआ है, वो है तिलक वर्मा, जो कि T20 सीरीज के पहले 3 मैच से रूल्ड आउट हो चुके हैं इंजरी की वजह से। उनका रिप्लेसमेंट अभी तक मैनेजमेंट ने कोई अनाउंस ही नहीं किया है। अरे भाई, जब वर्ल्ड कप आपके सिर के ऊपर खड़ा है और आपके पास एक खिलाड़ी की जगह है, तो फिर उस जगह के ऊपर आप ऋतुराज गायकवाड़ या श्रेयस अय्यर को मौका दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। बताओ, उनको नहीं मौका मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आप खिलाओगे किसको?
क्योंकि कोई रिप्लेसमेंट तो आपने अभी तक अनाउंसमेंट किया ही नहीं है। और इसी रिप्लेसमेंट की वजह से भी लोग गौतम गंभीर और अजीत अग्रकर से सवाल पूछ रहे हैं। अभी भाई आप ही बताओ यार, आपको क्या लगता है, क्या आपके हिसाब से ये सिलेक्शन फेयर है? और भाई अगर आप सिलेक्टर होते तो भाई आप टीम में किसको शामिल करते? बताओ यार, आज तो सिलेक्टर बन गए हो, किसको करते और किसको नहीं करते? आज बड़ी जिम्मेदारी आ गई आप पे, बताओ भाई, कमेंट करके बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और घंटा दबा देना ताकि अगली वीडियो आएगी हमारी। और हाँ भाई, मैच भी है, मैच के ऊपर तड़कती फड़कती वीडियो आएगी, इसलिए हमसे जुड़े रहे। और भाई मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।